दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम नरसिंहपुर ज़िले के एक छोटे से गांव तुमड़ा में खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर आने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें जैसे ही पता चला कि कोरोना का जो कहर है वो इस गांव में सबसे ज़्यादा टूटा है, इस गांव में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ आएँ और यहाँ का हाल जानें कि यहाँ के बासिंदों का क्या हाल है, यहाँ की आवाम क्या कर रही है। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं तुमड़ा गांव में, और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये है यहाँ का प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर ताला डला हुआ है। ये तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आपको क्या नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश जी को दिखाना चाहूँगा कि जिस गांव में इतनी क्षति हुई है उस गांव के स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है। गेट पर ताला डला हुआ है, ना तो यहाँ कोई प्रशासनिक नुमाइंदा है, ना ही कोई प्रशासन का कोई अधिकारी है। यहाँ पर आप देखिए कि सिरिंज जो हैं वो किस तरीके से पड़ी हुई हैं और दवाइयाँ कैसे खुले में रखी हुई हैं। ये खिड़कियों का नज़ारा देखिए जनाब, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और यहाँ कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ की स्थिति कोरोना काल में बेहद ख़राब थी। और मेरे साथ इस वक्त इसी गांव के कुछ बाशिंदे मौजूद हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। तो आप इसी गांव से हैं जी? क्या नाम है आपका? परसोत्तम नामदेव। परसोत्तम नामदेव जी, कोरोना में यहाँ की हालत कैसी रही? हालत कोरोना की 1 महीने की बहुत बदतर हालत रही। गांव में एक कंडीशन थी कि आदमी दोपहर में या शाम के जाएं तो कोई सदस्य घूमने के लिए नहीं मिलता था, परंतु ट्रीटमेंट को लेकर अगर ये बात कही जाए तो ट्रीटमेंट को लेकर कोई भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। तो कितने लोग यहाँ बीमार पड़े होंगे अंदाजन? अंदाज से मेरे हिसाब से टेस्ट तो बहुत हुए, मानो टोटल तुमड़ा में 32 डेथ हो चुकी हैं। 32 डेथ में तो उसमें कम से कम 20 लोग कोविड से पीड़ित चले गए। अच्छा, नहीं ऐसा सुनने में आया है कि लोग बता रहे हैं कि जांच हुई है यहाँ पर, कि जांच हो ही नहीं पाई और लोगों को पता चल नहीं पाया कि उन्हें कोरोना हुआ है और उनकी डेथ हो गई। हाँ, ऐसा भी हुआ है। बहुत से लोग इसी वजह से चले गए हैं कि जांच समय पे नहीं हो पाई और जांच आदमी को पता ही नहीं लगा। जब उसको सीरियस हो गया अस्पताल में जाकर उसको पता लगा कि मेरे को कोविड है, वो घबराहट के चक्कर में उसे ऐसे हुआ। पहले समय पर अगर जांच होती तो शायद ये डेटें नहीं होती तुमड़ा में। तो कितनी मौतों में बता रहे हैं आप, यहाँ कितनी मौतें हुई हैं तुमड़ा में? 32 डेथ हुई हैं। कुछ उसमें से बुजुर्ग थे, बाकी के सब कुछ यंग लोग जी के तो परिवार भी उजड़ गए। तो जब ये पेंडेमिक चल रहा था तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई होगी या कोई स्वास्थ्य विभाग का नुमाइंदा आया आपकी खैर खबर लेने? नहीं, खैर खबर लेने गांव में तो ऐसे कोई नहीं आए। बच्चों के 1-2 बार टीके जरूर लगने के लिए खुलती है अस्पताल। मानो अगर कोई सोचे गांव की ग्रामीण की कोई व्यवस्था हो या कोई किट वगैरह या दवाई वगैरह बांटी हो, तो यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके गांव में नहीं आई चेक करने की यहाँ इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें जाके चेक किया जाए, उनकी खैर खबर ली जाए? नहीं, ऐसा कोई भी टीम ऐसी नहीं आई है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है जिनके घर में बाद में जो कोविड रिपोर्ट आ गई है उनके घर में ज़रूर 1-2 बार स्वास्थ्य अधिकारी आए, जीप लगे, वो बोर्ड लगा के गए और उनको घर में किट दे के गए। बाकी का अगर सोची जाए तो सार्वजनिक के हिसाब से कोई कस्टमर चाहे कि यहाँ आऊँ और दवाई ले लूँ या जांच करा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इस गांव में बहुत ज़्यादा जो संक्रमण वो फैला हुआ था और गांव वालों के मुताबिक यहाँ अधिक संख्या में मौतें हुई हैं। तो कोई आया नहीं आपकी खैर खबर लेने प्रशासन की तरफ से? यही अकेले अस्पताल वाले कर्मचारी आते, यही दवाइयाँ देते। 3-4 ये चाचा जी उनके थे अभी दंज 2 बार, और दूसरे नहीं आए इस बार। तो ये अस्पताल ऐसा बंद क्यों रहता है, खुलता क्यों नहीं है, क्या कारण क्या है इसका? स्टाफ ही समझे कितने दिन वो चल रहा हो। कितने दिन में खुलता है ये? 2 बार खुलता है हफ्ते में मात्र। हफ्ते में 2 बार? 2 बार, उसके अलावा नहीं खुलता? हाँ। और कोई भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग का नुमाइंदा आपकी खैर खबर लेने भी नहीं आया? नहीं। कितनी मौतें हुई हैं ये बता रहे हैं? बहुत अधिक मौतें हुई। 32 भाई, 32 मौतें हो चुकी हैं। तो जनाब देखिए, ये नज़ारा आपको, ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे और ये तस्वीर इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदल सकें, चूँकि यहाँ संक्रमण तेज़ी से फैला था। ये साईंखेड़ा ब्लॉक का तुमड़ा गांव है, गाडरवारा तहसील का तुमड़ा गांव है और इस गांव में
सबसे ज़्यादा बीमार जो हैं वो लोग हुए थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने लोग बीमार हुए थे? बहुत ज़्यादा था। बहुत थे। हाँ? यहाँ पे कम से कम रिपोर्ट 7 दिन में दे रहे हैं। 7 दिन में तो किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, रिपोर्ट जल्दी मिले तो पता चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो कोई आया प्रशासन की तरफ से, किसी ने सुध ली? आए थे वही टेस्ट करने वाले यहाँ पे। कितनी बार आए थे? एक ही बार आए थे। एक बार आके चले गए। उसके बाद फिर उसके बाद गांव वालों के हाथ में छोड़ दिया। हाँ आप अपनी परेशानी जाने। हाँ, प्रशासन कोई नहीं कुछ आया। नहीं कर पाएगा। हाँ फिर नहीं तो मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा उन तमाम प्रशासनिक नुमाइंदों से कि एक बार यहाँ टीम को ज़रूर भेजें, क्योंकि इस गांव की हालत ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ख़राब। अभी भी हैं गांव में बीमार कि अब ठीक हो गए? अभी भी हैं कुछ पेशेंट यहाँ पे। पेशेंट हैं? हाँ, अगर जांचें हो जाए तो उसके बाद बहुत पेशेंट निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमित है। अच्छा, हाँ संक्रमण तेजी से हाँ फैला है। तेजी से। मौतें ज़्यादा हुई। हाँ। हाँ, तो आपने शिकायत नहीं की किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से? बोला नहीं किसी से? सुनते कहाँ है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, गाँव में एक बार तो चेक करके और बस चले गए, बाद में फिर लौट के ही नहीं आए। कागजी कार्रवाई पूरी करके फॉर्मेलिटी निभा के ये लोग कागजातों में तो सब होता है कि सब हो गया, मतलब एक वास्तविक अगर बात की जाए गांव की तुलना से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो व्यवस्था है शासन जो सब रोज रोज बोलती है शासन कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बाद में अगर टोटल व्यवस्थाएं होती तो ये कंडीशन गाँव की होती ही नहीं, हमारी नहीं होती। नहीं होती। हाँ, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी अगर उन्हें समय से इलाज मिल जाता। वो बच सकते थे। बहुत से उनके बेचारों के परिवार चले गए। अगर ये समय पे होता, ट्रीटमेंट होता, जांच होती, उनको पता लगता तो इलाज भी हो जाता। मानो ये समय पे ना होने के कारण ये सब स्थिति बनी है। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना मेरा चाहेंगे? भतीजा शिक्षक था जी। और उस कोरोना हो गया उसको, तो साइकिल ले गए। साइकिल में एक घंटे रोका, उसको रेफर कर दिया नरसिंहपुर। वो नरसिंहपुर से रेफर कर दिया जबलपुर, प्राइवेट अस्पताल में रहा। वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ढंग से। 5-6 लाख रुपया लूट लिए डॉक्टरों ने। और इसके बाद कह दिया ऑक्सीजन नहीं है। उसको ले गए हम सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज। वहाँ जाकर उसकी 2 दिन बाद डेथ हो गई। यहाँ पे आके कोरोना पॉजिटिव निकले हमारे परिवार वाले। मैंने उनको सूचना दी जब वो लोग आए, और 1 हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली हम लोगों को। आपको 1 हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली। और पैसा भी लगा, लेकिन आप अपने बंदे की नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए। उसके बाद यहाँ कोई कंटेनमेंट एरिया घोषित किया होगा, रेड जोन कुछ बनाया प्रशासन ने? कुछ नहीं किया। हम लोगों को आए थे, वो कर दे के गए थे। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आई। 1 हफ्ता हम क्वारंटीन रहे। अच्छा, तब तक आपको पता नहीं चला पॉजिटिव है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मिली हम लोगों को। फिर बाद में आप लेट हो गए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाथ से। हाँ, तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि ये फेल हो गया पूरा सिस्टम फेल हो गया। मेरे भतीजे कुछ उसको मिले मुआवजा वगैरह, कुछ मिले उसको। शिक्षक था, उसके बच्चे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कोई प्रशासन ने कोई खबर लेने नहीं आया आज तक। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा कोई खबर लेने नहीं आया है। ये आपके गांव का स्वास्थ्य केंद्र है और इसे लाखों रुपए की लागत से बनाया गया होगा। ऊपर देखिए किस तरीके से, अगर आपको ये दृश्य दिख रहा है तो टूटी टंकी है, टंकी टूट चुकी है। उसके बाद कुर्सियां जो कबाड़ में पड़ी हुई हैं, मतलब सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उसका देखिए किस तरीके से यहाँ उपयोग हो रहा है। टंकी टूट चुकी है, जो सरकारी कुर्सियां हैं वो कबाड़ में पड़ी हुई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? बदलने चाहिए, बराबर बदलना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या, स्वास्थ्य केंद्र बना है, उसका कोई उपयोग नहीं है। गांव के लोग साइकिल भगते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ लुट रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है मगर कोई उपयोग नहीं उसका। तो ये कोई आसपास के नेता वगैरह से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ बनवा देंगे? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। नेताओं से कोई उम्मीद नहीं। नेता अपने जेब भरने वाले हैं, कोई नहीं आता यहाँ। तो यहाँ पे जो जवाबदेही जिन जनप्रतिनिधियों की है, जिनको आपने चुना होगा, वो कभी यहाँ झांकने आए कि यार तुमड़ा गांव के लोग रह कैसे रहे? नहीं, कभी नहीं आया। कोई नहीं आया आज तक। कोई नहीं आया आज तक। आपने वोट दी होगी, चुनाव वोट दी है, मगर चुनाव के बाद कोई लौट के नहीं आया। क्यों भाई साहब, जिनको चुना है वो लौट के आए? नहीं आया अभी। हाँ,
नहीं यहाँ उनसे जब से सवाल जब तो उनसे सवाल तो किया जा सकता है कि हमारे गांव की हालत ऐसी है, स्वास्थ्य केंद्र में खिड़की नहीं है, ऐसे 4 बार आते थे दिन में वोट मांगने, तो 4 बार आते थे। जब गांव की स्थिति बिगड़ी तो गांव में आने की एक भी बार वो हम गांव ग्रामीणों से तो छोड़ो कि मिले, एक भी बार स्वास्थ्य विभाग को देख के चले जाती खुला है कि बंद है, तो अपन को उम्मीद रहती चलो भाई कोई आया तो खुलेगा। वो आई नहीं कभी। जिस दिन से चुनाव जीते उस दिन से कभी कोई गाँव की खबर ही नहीं ली। किसी ने कोई खबर नहीं ली। हाँ, और वो जिस पे बीती है वो ही जान सकता है, जिसके परिवार का बंदा गया है वो ही जान सकता है। तो फिर एक बार नरसिंहपुर कलेक्टर को हम ये तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ताला पड़ा हुआ है। ये ताला आप देख लीजिए, अगर आपकी आंखों पर पट्टी ना हो तो ये ताला देख लीजिए, इसकी जो हालत है वो देख लीजिए कि इसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं। ये नरसिंहपुर ज़िले का उप स्वास्थ्य केंद्र है और उसकी हालत आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दवाइयाँ ऐसे कचड़े में पड़ी हुई हैं, और देखिए इंजेक्शन ऐसे कचड़े में पड़े हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, और यहाँ प्रशासनिक या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा है। और बस ये जो गांव वाले हैं ये अपनी बेबसी पर ऐसे ही सरकार को कोस रहे हैं, ऐसे ही नेताओं को कोस रहे हैं कि बस चुनाव जीतकर वो चले गए, और फिर जब काम करने की बात आई, इनकी परवाह करने की बात आई, तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे तमाम प्रशासनिक नुमाइंदों से कि अगर वो इस तस्वीर को देखें तो इस गांव में एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम को ज़रूर भिजवाएं, तो पता चल सके कि और कितना संक्रमण फैला हुआ है। क्योंकि हमें इस कोरोना से जंग जीतनी है, और इस कोरोना से जंग जब ही जीती जा सकती है जब हम सब मिल जाएं। हम लोगों को गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे चलते फिरते नहीं बनता, और स्वस्थ यहाँ बना है, हॉस्पिटल है, सब चीज़। यहाँ कोई अगर आता तो यहीं गांव में उनका वैक्सीन लग जाती। अब साईं खड़ा जाओ, अपना काम छोड़ो, धंधा छोड़ो, वैसे ही काम धंधे बंद पड़े हैं सब। अब साईं खड़ा जाओ 2 घंटे 3 घंटे वहाँ वेट करो जब कहीं जाके कोविड का वैक्सीन लगती है। जबकि गांव में व्यवस्था थी, अगर चाहते शासन तो कर सकता था गांव में व्यवस्था की, गांव में भी भैया बुजुर्ग लोगों के वैक्सीन लग सकती। अब बहुत से लोग साईं खड़ा जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि साईं खड़ा में पहले ही ज़्यादा संक्रमण है, वहाँ पर ज़्यादा बीमारी है, तो साईं खड़ा में वैसे ही बहुत से बुजुर्ग लोग इसीलिए नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों इस गांव में बता रहे हैं कि 30 से 32 मौतें हो चुकी हैं, और हम फिर किसी नए गांव में चलेंगे और प्रशासनिक लापरवाही की वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और उन नेताओं के जो जुमले हैं उनको भी हम दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बोलते हैं कि वो हर गांव सुविधा दे रहे हैं, लेकिन गांव के असली हालात ये हैं। तो मैं अभिषेक मेहरा आपसे विदा लेता हूं, फिर होगी मुलाकात दोस्तों। जय हिंद।